नमस्कार, प्रेम प्रणाम और गुड इवनिंग कहें या गुड नाइट कहें, क्योंकि यहाँ तो रात्रि के 10 बजे हैं। लेकिन कहीं सुबह के 10 बजे होंगे इसी पृथ्वी पर, कहीं दोपहर होगी, कहीं आधी रात होगी। तो सुबह शाम दिन रात, ये जो हम जहाँ होते हैं हम उसी को सच मानकर चलते हैं, और चलना ही चाहिए। व्यवहारिक जगत है। तो अपनी तरफ से तो मैं कहता हूँ कि गुड नाइट। और आप देख लीजिए, आप तो गहरी नींद में होंगे, रात के 5 बज रहे होंगे शायद, जो भी हो। एक प्रश्न पूछा है बीयू भाविक ने, मैं क्या हूँ? भाई, ऐसे प्रश्न पूछने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई फिलोसॉफिकल प्रश्न है, सवाल है, हाइपोथेटिकल है, या दर्शन शास्त्र की बात हो रही कि भाई मैं क्या हूँ। ज़्यादातर लोग पूछते हैं, गुरुओं से हमने, सिद्ध पुरुषों से हमने पूछा है, बहुत सारे जिज्ञासा की है, अलग 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 समय पर, हजारों साल में। कोई बुद्ध से पूछा है, किसी ने महावीर से पूछा है, किसी ने रमन महर्षि से पूछा है, किसी ने किसी से पूछा है। ओशो के सामने हम बैठे हैं तो हमने भी ये कई बार सुना है। अलग अलग ढंग से उन्होंने एक ही बात को कहा है। तो ज़्यादातर जिज्ञासा मन में आती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। पिछली बार शायद आपने ऐसे ही कुछ पूछा था, और फिर कौन से ऊब गए हो, तो मैं क्या हूँ। अब ऐसा है कि ये संक्षिप्त में कहूँ तो शायरी, कविता, गीत हो, गज़ल हो, कविता हो, नज्म हो, उनमें संक्षिप्त में कम से कम लफ्ज़ों में, बहुत कम शब्दों में बात आसानी से कही जा सकती है। और मैं क्या हूँ, यह एक अनुभूति के जगत का प्रश्न है। मन कह सकता है कि मैं जानना चाहता हूँ। यह मन उत्सुक है जानने की मैं क्या हूँ। शरीर को तो लेना देना ही नहीं है, शरीर का तो सवाल ही नहीं है। वो तो हमेशा वर्तमान में, प्रेजेंट में रहता है, और उसके पास तो कोई प्रश्न नहीं है। भूख है, प्यास है, नींद है, थकान है, दर्द है, जो शारीरिक ज़रूरत है, उससे ज़्यादा शरीर की कोई मांग नहीं है। शरीर जानना भी नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ। तो सारा दारो मदार मन का है कि मन जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। वो तो छोड़ो, मैं क्या हूँ, कौन हूँ का भाई रेडीमेड बंधे बंधाए उत्तर होते हैं। आत्मा हो, परमात्मा हो, बुद्धत्व हो, परम चैतन्य हो, शून्य हो, पूर्ण हो। लेकिन सारे शब्दों को सुनकर मन तृप्त नहीं होगा। वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अब कौन और क्या, दोनों अनुभूति के जगत की बात है। अगर व्यक्ति के पास जरा सा भी उत्सुकता नहीं हो कुछ जानने में, करने में, तो अपने आप को शरीर ही समझता है, ज़्यादा से ज़्यादा मन समझता है। या भाव जगत से ज़रा भावुक व्यक्ति हो तो बोला मैं। लेकिन ये तीनों बाहर की परिधियां हैं। शरीर जो निरंतर बदलता है, प्रतिपल बदलता है, गतिमान है। हमारे शरीर के अंदर इतनी क्रियाएं चल रही है कि जिन्हें हमें पता ही नहीं है। मन भी गतिमान है, भाव भी, मूड भी बदलते रहते हैं। अब पता लगाना होता कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो इन इन तीरों से थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा फासला पैदा करना पड़ता है। और बड़ा गहन प्रयास चाहिए उस फासला पैदा करने के लिए। बैठे बिठाए राम राम जपने से या कोई मंत्र जपने से बहुत मुश्किल है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है शायद। तो भाई, जितनी सघनता से, तीव्रता से, समग्रता से व्यक्ति प्रयास करे, तो हो सकता है झलक मिल जाए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। संक्षिप्त में कहूँ कि आप पूछते हैं कि मैं क्या हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ, यू आर नथिंग, यू आर नो बडी, यू डोंट एग्जिस्ट। आप कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप है ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट। लेकिन
ये उत्तर सुन लेने मात्र से असमंजस पैदा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं हूँ? मेरी हस्ती, मेरा वजूद, मैं इनकार कैसे करूँ अपने होने से? तो ऐसा है कि हम शायरी में बात करें तो कुछ इशारे मिल जाएं आपको। एक गाना याद आया मुझे, बड़ा पुराना कोई फिल्म का गाना था। गमे हस्ती से बस बेगाना होता, गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। रफ़ी साहब ने बड़े अच्छे ढंग से गाया है। बहुत पुरानी हमारे ज़माने की फिल्म है, शायद 60s की होगी। तो ये क्यों शिकायत कर रहा है? गमे हस्ती से बस बेगाना होता। अपने वजूद से, अपने होने से आदमी जब तंग आ जाता है तो लोनलीनेस, इसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा लगता है कि लोनलीनेस है और व्यक्ति डिसअपॉइंटेड है, उसको कुछ खो गया है, उसके पास जो था और जो चाहता था वैसा हुआ नहीं। तो गम तो तभी होता है ना जब हमारी अपेक्षाएं होती है किसी से, इससे उससे, या किसी से। अपेक्षा किससे है? हमारे स्वयं को छोड़कर किसी से भी किसी तरह की एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, उम्मीद है, और हमारी वो उम्मीद अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो वो जो उसके बाद जो खालीपन पैदा होता है वो गम, जिसको दुख बोलते हैं, तन्हाई, अकेलापन। अकेला नहीं कहना चाहिए, तन्हाई कहना चाहिए, लोनलीनेस। तो उसमें गम पैदा हो सकता है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि भाई बुद्ध पुरुषों से हमने सुना कि अपने होने में आनंद है, लेकिन वहाँ कहाँ आनंद है? अकेला दुखी है, कोई चाहिए उसे तब वो खुश होगा, अदर इज नीडिड। लेकिन आपका प्रश्न है कि मैं क्या हूँ, तो ये खोज का विषय है। वो जैसा मैंने कहा 100% कमिटेड हो, पूरा दाव पे लगाने का इरादा हो, तो ये घटना घट सकती है, झलक मिल सकती है। स्थायी रूप से आप उस अवस्था में रुके, कैसे रुके हमारे हाथ में तो होता नहीं है। तो ऐसा है कि हवा का झोंका आया और गया। जब आया तो आपने मज़ा आ गया ठंडी ठंडी हवा का, लेकिन हवा के झोंके को तो आप पकड़ नहीं सकते ना। लेकिन उस एक झोंके से भी पता चल जाता है कि हाँ जी कुछ है, जिससे बड़ा आनंद आता है, ठंडक पहुँचती है। तो कुछ ऐसे अनुभव जीवन में होते हैं साधक के, और उन्हीं को पाने का वो बार बार प्रयास करता है। लेकिन कुछ अस्तित्व का ऐसा कुछ नियम है शायद कि एक चीज़ एक ही बार होती है, वो दोबारा, क्योंकि वो भी होती है तो बिना प्रयास के होती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो बिना प्रयास का क्षण में होती है, उसके पीछे तो बड़ा प्रयास होता है, बरसों का। तो ऐसा है कि मैं क्या हूँ, आप कुछ भी नहीं, आप है ही नहीं, ये सत्य है। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होगा। शरीर है तो भूख तो लगेगी, काम पे जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमें करना पड़ता है। उससे द्वंद्व पैदा होता है। अगर आप कोई सकारात्मक व्यक्ति हैं, क्रियात्मक व्यक्ति हैं, रचनात्मक व्यक्ति हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, तो उसमें वो मैं भाव खो जाता है, शून्यता का। कि क्रियाएं तो सब होती है लेकिन मैं भाव नहीं होता है, व्यक्ति करने में इतना डूब जाता है। ऐसा ही कभी प्रेम में भी होता है कि कोई दूसरा आ जाता है तो हम अपने आप को बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं, इतने उसमें खो जाते हैं सामने वाले में। तो वो भी एक थोड़ा सा झलक है, लेकिन वो भी स्थायी परमानेंट तो नहीं है ना। तो आपको ऐसी ही बातें हम बताएंगे कविता के माध्यम से। चलो मैं एक दो आपको कविताएं सुनाऊंगा तो आपको थोड़ा इशारा मिल जाए। ये होने नहीं होने का चक्कर जो है बड़ा विचित्र सा है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग ऐसे प्रश्न नहीं पूछते जिनके अंदर गहरी प्यास हो, तो ये ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं अंदर से। ओशो तुम्हारे प्यार में, ओशो तुम्हारे प्यार में हम हो गए कहाँ गुम, मस्ती सी छाई होश में कैसा है ये तला तुम। देखिए इशारे में बात हो रही है,
ओशो तुम्हारे प्यार में हम हो गए कहाँ गुम, मस्ती सी छाई होश में, कैसा है ये तला तुम। एक तो मस्ती होती है बेहोशी की, और होश की भी मस्ती होती है। तो मस्ती में तो ज़्यादातर बेहोशी होती है। आदमी बेहोश होता है तो बड़ा मस्त रहता है, हंसता खेलता है, गालता मजाक करता है, डगमगा के चलता है। ऐसा लगता है कि तो इसलिए शराब का और सारी नशीली चीज़ों का क्या आदमी अपना वो मैं भाव, ईगो थोड़ी देर के लिए ढीला हो जाता है। खो तो नहीं जाता, ढीला हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ ही नहीं, बस नशा ही है। तो खैर, मस्ती सी छाई होश में, कैसा है ये तला तुम। लेकिन जब साधक होश साधने लगता है, साधना करने लगता है, तो मस्ती भी आती है और होश भी होता है, थोड़ी बेहोशी भी होती है। खैर, पतवार दुई की छीनी, पतवार दुई की छीनी, दिखाया नहीं किनारा। देखिए गुरु का काम कैसा होता है, वो कोई सहारा नहीं देता। तो पतवार दुई की छीनी, दिखाया नहीं किनारा, तेरे इश्क ने डुबोया, तेरा प्यार है तला तुम। डूबना होता है ना इश्क में, तो खोना होता है। तेरे इश्क ने डुबोया, तेरा प्यार है तला तुम, तुमने यही कहा था मेरे पास आके बैठो। मैं ओशो के बारे में ही कहूँगा, जो भी कहूँगा उनसे ही संबंध है पूरी गज़ल का। तुमने यही कहा था मेरे पास आके बैठो, अब नाचता गाता हूँ, रहता था पहले गुमसुम। ओशो से पहले मिलने का, ओशो से मिलने के पहले का जीवन था बड़ा उदासी भरा भी था, दुख भी थे, सुख भी थे, सभी कुछ होता है, लेकिन बड़े गुमसुम रहते थे। ख्याली पुलाव बहुत बनाने, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो हो जाएंगे। खैर, तो उसके कारण कभी बड़ी उदासी छा जाती थी, अपने आप में गुमसुम। अब नाचता गाता हूँ, रहता था पहले गुमसुम। चलो, तुम्हें देख कर जो जाना, तुम्हें देख कर जो जाना, नहीं मुमकिन उसे भुलाना। ये बड़ी पते की बात है कि किताबों से, शास्त्रों से, इधर से उधर से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान का जीवंत अनुभव तब होता है जब तुम्हें देखकर जो जाना, गुरु को देखकर वो कुछ बात क्लिक हो जाती है। अब जैसे कोई स्त्री है, युवती है, आप युवक होंगे, 30-35 के तो होंगे कम से कम, तो बहुत सारी स्त्रियां गुजरती है आसपास से, हर उम्र की, लेकिन किसी से आंख मिलती है तो पता चल जाता है कि वो तुम्हें चाहती है। आंखों का, आंखें तो सबके पास है, लेकिन आंखें कितने रंग बदलती है, कितने रूप बदलती है, कितने मूड बदलते हैं। तो किसी की आंख से देख के पता चलता है कि भले वो तुम्हें प्रेम ना करे, लेकिन एक लगता है कि हाँ, ये मुझे पसंद करती है। या मित्र भी होते हैं तो ऐसे ही है। तो यही है कि गुरु के पास भी जब मिलना होता है, आमना सामना होता है, वहीं से ये शब्द उपजे हैं, तुम्हें देखकर जो जाना, नहीं मुश्किल उसे भुलाना। वो जीवन भर नहीं भूल सकते, ऐसी कुछ बात होती है। दिया होश का जलाकर, दिया होश का जलाकर, अब देते हो हवा तुम। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मात खाई, मैं खाने में कोई भी आए, नहीं करते मना तुम। ये तो सामान्य बातें हैं कि ओशो ने कभी किसी को इनकार नहीं किया, जो भी आए, कि उनको पता है कि ये जो भी अपने आप को समझते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ये विचारिक बौद्धिक मान्यताएं हैं। इनको भ्रम है कि ये हिंदू हैं, कि मुसलमान है, कि ये हैं, कि वो हैं। इसलिए उनका तो मतलब कुछ और होता है ना, वो किसी और सब कि उनके। तो मेखाने में कोई भी आए, नहीं करते मना तुम, पहले बातें चंद करके, फिर आंखें बंद करके। ये साधना की विधियां हैं कि पहले तो उसको बातों में उलझाते हैं, पहले बातें चंद करके, फिर आंखें बंद करके, चुपचाप पिला देते हो हमें ध्यान का नशा तुम। ये बात है। एकदम से चुपचाप बैठने को कह दे कोई तो नहीं बैठा जाता है, लेकिन वो पहले बातों में उलझाता है, बातों के बीच में, दो शब्दों के बीच में थोड़ा
खालीपन भी आता है, गैप भी आता है, मौन भी आता है धीरे धीरे। शब्दों के बाण से किया मेरा दिल दिमाग घायल, शब्दों के तीर से, बाण से, तीर कमान जो होता है ना, शब्दों के बाण से किया मेरा दिल दिमाग घायल, उस पर भी ये सितम है कि नहीं देते दवा तुम। और जीवन का मरण नहीं है, देखिए जी, जीवन का मरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। ध्यान से सुनिए, जीवन का मरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। जागो और जानो, जागो और जानो कि हो अपने खुदा तुम। ओशो तुम्हारे प्यार में हम हो गए कहाँ गुम, मस्ती सी छाई होश में कैसा है ये तला तुम। तो ये सारे शब्द सुनकर भी थोड़ी देर के लिए मनोरंजन अच्छा लगेगा, लेकिन इसके लिए तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं, जो भी है, क्योंकि होना मतलब एक सीमा आ जाती है। बड़े से बड़ा भी, छोटे से छोटा भी, रेत का कण भी है, ऐसा ऐसा छोटा कण है जो आंखों से ना दिखाए, उंगली से हम उठा ना सके, लेकिन वो भी अस्तित्व है ना। तो होना मतलब छोटा होना तो दुख ही है, वो बड़ा से बड़ा होता चला जाए, पृथ्वी हो जाए, सितारा, सूरज हो जाए, लेकिन होना अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता है। बड़ा होगा और बड़ा होगा, अनंत बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, होने की तो सीमा होगी ना। तो नहीं होने की कोई सीमा नहीं है। बीइंगनेस हैव लिमिटेशंस, नॉन बीइंग, नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो एंड टू नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस इज इजनेस, बट व्हाट इज इजनेस? यही तो जीवन है ना, जीवन है बस। क्या है? तो कहे व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज लाइफ, और कोई प्रश्न नहीं होगा। जीवन क्या है? जीवन जीवन है। शून्यता से सारा कुछ, कहते हैं शून्यता की कोख से सारा जगत, सारे जगत का आविर्भाव होता है, जन्म लेता है सब कुछ। पदार्थ हमें जो दिखाई देते हैं, अब अनंत अनंत सूरज, चांद, सितारे, इतना बड़ा ब्रह्मांड फैलता ही चला जाता है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन सब आता कहाँ से है? फ्रॉम नथिंगनेस से। और फिर एक समय आता है कि वो कलेप्स हो जाता है, उसका होना अपने आप ही फिर खो जाता है शून्य में, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। वाइट होल है, ब्लैक होल है, ये तो धारणाएं है या सच्चाई है, हाँ, इसका हमें पता नहीं। तो हम किसी चीज़ का दावा तो नहीं करते हैं व्योभाविक, लेकिन क्या है, बीइंगनेस से भी आदमी थक जाता है। आनंद के शुरू में हो सकता है, आनंद की, जैसा मैं कहता हूँ, ऐसी एक अवस्था भी है जहाँ आनंद है, अपूर्व आनंद है, लेकिन मैं भाव नहीं है। मैं अनुपस्थित है वहाँ, मैं है ही नहीं, लेकिन आनंद है और आपको पूरा होश है। ऐसा नहीं कि आप बेहोश हैं, आप हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये हूँ, अब ये पेज मतलब ये मैं शरीर हूँ, क्योंकि इतनी वहाँ की जगह वो है कि रोशनी तो कहना ही पड़ेगा, प्रकाश तो है ही बिना सोर्स का, क्योंकि प्रकाश, अब लैंप पे पीछे तो दिखाई दे ना उजाला कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो वही तो चक्कर है कि बिन बिन बाती बिन तेल, ऐसा प्रकाश है जिसका कोई सोर्स नहीं है, उद्गम नहीं है, जहाँ से शुरू नहीं होता है कि यहाँ से शुरू होता है, वो प्रकाश है, बस प्रकाश। और उस प्रकाश में होना तो है, लेकिन मैं भाव नहीं है। आप कैसे कहें, बड़ी दुविधा है बयान करने में, लेकिन मैंने कोशिश की। चलो आगे और सुना देते हैं इसी से मिलती जुलती बातें। मुझको मिटाने वाले, मुझको जगाने वाले, मुझको मिटाने वाले, मुझको जगाने वाले, सदके तुम्हारे जाऊं मेरे दोनों जहां तुम। ये तो बस धन्यवाद देने का एक वो है, सदके तुम्हारे जाऊं
मेरे दोनों जहां तुम, मतलब दोनों जहां का मतलब मेरा होना और नहीं होना। क्योंकि जो नहीं होना है उसके प्रति तुम्हें मुझे जगाया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दियो बताए। तो वही बात है, जब से हुआ हूं खाली, जब से हुआ हूं खाली मेरा मिट गया सवाली। जब से जाना कि मैं कुछ हूं ही नहीं, सारे प्रश्न सारे सवाल ही मिट गए। एम्प्टीनेस, जब से मैं खाली हुआ हूं, जब से हुआ हूं खाली मेरा मिट गया सवाली। अब झूम के बरसते हो मस्ती भरी घटा तुम। अब ये मोमेंट्री बातें हैं। कोई अपना है ना पराया, सब आती जाती छाया। देखिए कविता का लहजा अलग होता है। कोई अपना है ना पराया, सब आती जाती छाया। जरा होश को जगाओ, बनो अपना दिया तुम। जरा होश को जगाओ, बनो अपना दिया तुम। हाँ, भूत और भविष्य सपने से खो गए। ये कहने की बात है, कहने में अच्छी लगती है, लेकिन भाई कल कहाँ जाना है, क्या करना है, सफाई कर, बहुत सारे काम है, वो तो व्यवहारिक जगत का सत्य है। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्व है, उसमें कोई भूत भविष्य जैसा नहीं होता है। भूत और भविष्य सपने से खो गए, सोए हुए को नींद से देते हो जगह तुम। बस ये सदगुरु का काम यही है। तुमने खताएं मेरी 1000 बार माफ की हैं। मेहरबा हो या मसीमा, मेहरबा हो या मसीहा, नहीं देते सजा तुम। देखो अस्तित्व कोई प्रतिकार नहीं लेता, कोई बदला नहीं लेता, वो कुछ करते ही नहीं है। अस्तित्व का मतलब है देयर इज नथिंग, थिंग्स आर हैपनिंग इट्स ओन। हाँ, वह जो मौजूद है सदा, पर आता नहीं नजर। वह जो मौजूद है सदा, पर आता नहीं नजर। चुपचाप इशारे से उसे, चुपचाप इशारे से उसे देते हो बता तुम। देखिए जी, ये गुरु का, सदगुरु का, बुद्ध पुरुषों का यही काम है। बहाना ढूंढते हैं वो किसी तरह से। वह जो मौजूद है सदा, जो हमेशा से मौजूद है, पर आता नहीं नजर। चुपचाप इशारे से उसे देते हो बता तुम। जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे कहा नहीं जा सकता, चुपचाप इशारे से, वो सीधा नहीं कह सकते, लेकिन इशारे से बता, तुम्हें पता चल जाए तो चल गया, नहीं तो भाई इट इज ए नेक। तेरी थाह नहीं पाई, सारी दुनिया मैंने गंवाई। कोई बॉटम, कोई थल, सॉलिड ग्राउंड, कोई थाह नहीं पाई, अथाह कोई थाह नहीं पाई, सारी दुनिया मैंने गंवाई। दुनिया मतलब सब लन फंद। अब पूछता हूँ खुद से, अब पूछता हूँ खुद से, मैं हो गया कहाँ गुम। तो आप बोलते हैं ना कि मैं क्या हूँ, आप नहीं हैं, लेकिन ये उत्तर शब्द बुद्धि से समझने वाला उत्तर नहीं है ये। जैसे रात को नींद आती है आपको, जब शरीर सोने लगता है, धीरे धीरे सपने विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर एक समय आता है, शायद 3 बजे आता हो, 4 बजे आता हो, खैर जब भी आता हो, जब गहरी नींद में शरीर होता है तो ना सपने होते हैं ना विचार होते हैं। भले शरीर खर्राटे ले रहा होता है तो भी दूसरों को पता चलता है, लेकिन आप वहाँ नहीं होते हैं। होश एकदम गायब, क्योंकि आप वहाँ होंगे तो खर्राटे चलने में मुश्किल होगी, डिस्टर्ब होगा, इसलिए आपका होना वहाँ जरूरी नहीं है। शरीर अपना कार्य करता रहता है। आँख खुलती सुबह तो पता चलता है कि मैं कहाँ गया था, मैं था कहाँ, आप नहीं थे। तो वो एक बेहोशी में नहीं होने का आभास होता है आपको। वही नहीं होने का आभास होश में अनुभव करने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। होश तो पूरा हो, लेकिन मैं भाव नहीं हो। छोटे बच्चों में वही तो होता है ना, 1-2 महीने के, 2-4 दिन के बच्चे में, साल 6 महीने के, जब तक वो बात करना, जब तक वो पहचानता नहीं है किसी को, जैसे ही उसने माँ को पहचानना शुरू किया कि मन शुरू हो जाता है।
जैसे मन शुरू हुआ तो अपेक्षा शुरू हो जाती है, रोऊंगा तो माँ उठा लेगी गोद में तो वहाँ से वो मैं भाव धीरे धीरे शुरू होने लगता है। लेकिन उसके पहले मैं नहीं होता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं, वहाँ शरीर होता है, भूख प्यास होती है, सब होता है। तो आप जिसे कहते हैं मैं, वो शब्दों का जाल है, विचारों की सतत प्रक्रिया को हम मैं समझ लेते हैं, या भाव कहें, हमारे फीलिंग्स कहें, इमोशन कहें, उनसे जब ये मैं भाव जुड़ जाता है तो व्यक्ति उदास होता है, दुखी सुखी सब होता है, अकेलापन खलता है, तो भागने का प्रयास करता है व्यक्ति। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यू भाविक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछने वाले तो बहुत कम होते हैं, उनके जवाब, उनके उत्तर सुनने वाले भी बहुत कम होते हैं। मैं नहीं परवाह करता, कोई देखे ना देखे, कोई लाइक करे ना करे, 2-4 लोग भी, 100 में से एक व्यक्ति भी कोई इशारा मिल जाए तो उसकी अपनी यात्रा, अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। लौट कर अपने पास आने के लिए वो उत्सुक हो जाए, काफ़ी है, फिर उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपने आप में उत्सुक हो गए खुद को जानने के, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस यात्रा शुरू हो गई। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी पागलपन से जूझते हैं, टोटल एनर्जी लेके, पूरी शक्ति लगा के अपने आप को जानना चाहते हैं। जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। ये ल्यूकवार्म नहीं है मामला, कुनकुना व्यक्ति तो बस किताबें पढ़ता रहता है, इधर उधर सत्संग करता रहता है, धुन लगा रहता है, मनोरंजन उसके लिए। मैं मनोरंजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अधिकतर लोग मनोरंजन में, भले उसको भक्ति कहें, जब तक दो हैं, जब तक मैं हूँ तब तक दूसरा भी है। मैं ही तो सबसे बड़ी बाधा है। तो मैं से ना मैं की ओर, लेकिन वो इसी जीवन के शरीर में रहते ही अनुभव हुआ तो हुआ, नहीं तो अनंत आकाश है, अनंत अनंत, मतलब इसका कोई है ही नहीं आर पार। उसे अपने होने का पता है कि नहीं है? खालीपन। मैं आपको कहूँगी सामने कमरे में जाओ, जरा देखो क्या है, तो आप जाके देखते हैं कमरे में, भाई नहीं जी स्वामी जी वहाँ तो कुछ नहीं है। मैं बोला जरा गौर से देखो, फिर आप जाके तो बिल्कुल कमरा खाली है, तो आप बोलते हैं जी वहाँ तो कुछ नहीं है। तो आपने क्या कहा? मैं तो समझ गया, लेकिन आप सोचते होंगे ये मुझसे दोबारा, जब मैंने एक बार देख लिया कमरा और स्वामी जी को मैंने कह दिया कि वहाँ कुछ नहीं है, फिर उन्होंने दोबारा फिर क्यों बोला? मैं जाके जरा गौर से देखो क्या है कमरे में, कुछ है वहाँ? तो फिर आप देखते हैं कुछ नहीं है। आपने मुझे जवाब दिया जी कुछ नहीं है कमरे में, मैं समझ गया, लेकिन आप नहीं समझे। बस आपको समझना है, कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं होना भी एक तरह का होना है। कुछ नहीं है। देखिए, शब्दों को तोड़िए। आपने आके मुझसे कहा कि वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब देयर इज नथिंग, लेकिन नथिंगनेस तो है ना। तो अब नथिंगनेस के अंदर मैं भाव आ जाता है, तो वहीं से वही क्या है कि मुसीबत शुरू हो जाती है जिंदगी में। गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। तो 1000 तरह की झंझट हैं संसार में, लेकिन इसके बिना सत्य को जानने का कोई उपाय ही नहीं है। छोड़ के भागो तो भी कहाँ जाओगे? तो ऐसा है कि बड़ा उलझन भरा जीवन है, और अच्छा है कि आपके अंदर प्रश्न पैदा हो रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि भाई मैं क्या हूँ। ओहो, और क्या बताएं आपको। चलो ये बातें तो बहुत हो गई है। अब सोचा था और कविता ढूंढूं, लेकिन कविता भी क्या कहेगी शब्द में। तो हरिओम तत्सत, फिर मिलते हैं।